औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज दोबारा हम अपना टॉपिक लेके हाजिर हुए हैं और फिर से दोबारा हमने 7th क्लास सब्जेक्ट सोशल साइंस हिस्ट्री और पास्ट से यूनिट 4 द मुगल एम्पायर जिसके बारे में हमने इससे पहले भी 2-3 क्लासेस में पढ़ा। तो कल हमने पढ़ा था मुगल मिलिट्री कंपेन्स। तो इसमें हमने पढ़ा था जो मुगल्स का पहला एम्पायर था कौन था इस बरसगीर हिंद में। तो उसमें हमने बाबर के बारे में पढ़ा था जो 1526 में जिसने दिल्ली कब्ज़ा की थी या आगरा कब्ज़ा किया था। और आज हम फिर दोबारा पढ़ने जा रहे हैं इनकी कुछ मेजर कैंपेन्स एंड इवेंट्स, इनकी कुछ खास मुहिम जो थी, कार्रवाइयाँ जो थी या कुछ खास वाक़े जो थे। तो आज हम दो बड़े इन एम्पायर्स के शहंशाहों के बारे में पढ़ना चाहेंगे, मुग़ल शहंशाहों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम आज बाबर और उसके बेटे हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहले किताब पे जो मैंने कल कहा था कि टेबल 1 जो है मुगल एम्पायर्स मेजर कैंपेन्स एंड इवेंट्स, पेज नंबर 48 आपकी बुक का, तो इस पे हम पढ़ने की कोशिश पढ़ेंगे। तो उसके बाद जो कुछ मैंने बोर्ड पे लिखा है ये आपको मैं बता दूंगा और फिर जाके आप किताब पे भी देख सकते हैं और इस बोर्ड की तरफ फिर मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाऊंगा, तो ये भी नोट कर सकते हैं। फिलहाल हम किताब पे पढ़ेंगे। बाबर 1526 to 1530। 1526 defeated Ibrahim Lodi and his Afghan supporters at Panipat। 1527 defeated Rana Sanga, Rajput ruler and allies at Khanwa। 1528 defeated the Rajputs at Chanderi। Babur established control over Agra and Delhi before his death। Humayun 1530 to 1540 and 1555 to 1556। First, Humayun divided his inheritance according to the will of his father. His brothers were each given a province. The ambitions of his brother Mirza Kamran weakened Humayun's cause against Afghan competitors. Sher Khan defeated Humayun at Chashwa 1539 and Kannauj 1540, forcing him to flee to Iran. In Iran, Humayun received help from the Safavid Shah. He recaptured Delhi in 1555 but died the next year after an accident in this building जो जिसमें इसका हुमायूं का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें वो मर गए हैं, वो बिल्डिंग यहाँ पे दिखाई गई है। वो बिल्डिंग ये है आपके पेज नंबर 40, आपकी किताब के पेज नंबर 48 पे बिल्डिंग दिखाई हुई है। तो अब मैं आपको इस बोर्ड पे समझाने की कोशिश करूँगा कि इनके मेजर कैंपेन्स या इवेंट्स क्या थे। बाबर defeated Ibrahim Lodi, अफगान सुल्तान इन 1526। बाबर जो था इसने सबसे पहले हिंदुस्तान में आके इब्राहिम लोदी जो एक अफगान सुल्तान था उसको 1526 ईस्वी में हराया एट पानीपत। पानीपत एक जगह है जो हरियाणा में है, हरियाणा की एक सिटी है जो दिल्ली से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर है। सिटी ऑफ हरियाणा 90 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ दिल्ली, दिल्ली के जुनूब में है, ये शुमाल में है। In 1527 बाबर डिफीटेड राणा सांगा राजपूत रूलर एट खानवा। राणा सांगा एक राजपूत रूलर था। बाबर ने इसको 1527 ईस्वी में खानवा एक जगह है, खानवा जो सिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट टाउन ऑफ डिस्ट्रिक्ट भरतपुर
टाउन ऑफ डिस्ट्रिक्ट भरतपुर, राजस्थान 60 किलोमीटर्स वेस्ट ऑफ आगरा। खानवा एक जगह है जो राजस्थान में है, डिस्ट्रिक्ट भरतपुर में। भरतपुर का एक टाउन है ये खानवा, जो 60 किलोमीटर मगरिब में है आगरा के। आगरा के मगरिब में 60 किलोमीटर की दूरी पे है खानवा। और उसके बाद इन 1528 बाबर डिफीटेड राजपूत्स एट चंदेरी। 1528 में बाबर ने जो पहले राणा सांगा को हराया था, ये भी एक राजपूत रूलर था। उसके बाद इसके एलाइज जो थे, बाकी जो राजपूत रूलर्स थे, तो उनको हराया। कहाँ पे? चंदेरी। चंदेरी एक जगह है, इज ए टाउन ऑफ डिस्ट्रिक्ट अशोकनगर। ये टाउन है, एक कस्बा है, डिस्ट्रिक्ट अशोकनगर, मध्य प्रदेश, एमपी। मध्य प्रदेश में जो स्टेट मध्य प्रदेश है, वहाँ का जो एक डिस्ट्रिक्ट है अशोकनगर, तो वहाँ पे एक जगह है चंदेरी, वहाँ पे इसको जो राजपूत रूलर्स जो थे उनको हराया। मरने से पहले बाबर कंट्रोल्ड दिल्ली एंड आगरा बिफोर डेथ। मरने से पहले 1930 में, मरने से 1530 में मरने से पहले जो बाबर है उसने जो दिल्ली और आगरा है इस पूरे पे कंट्रोल किया था। अब मैं आपको थोड़ा नज़दीक से ये दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आप इसको नोट भी कर सकें। ये है जो कुछ बाबर के बारे में है, उसकी जो मेन कंपेन्स इवेंट्स जो हैं वो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखी हुई हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको बाबर का बेटा जो था हुमायूं, उसके बारे में समझाने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। तो अब दोबारा मैं आपको हुमायूं के बारे में, इसकी मेन जो कंपेन्स और इवेंट्स हैं उनके बारे में आपको कुछ समझाने जा रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। हुमायूं जो मुगल एक एम्परर था, ये बाबर का बेटा था, जिसने 1530 ईस्वी से लेके 1540 ईस्वी तक हुकूमत की। और उसके बाद इसको हिंदुस्तान से भगाया गया, हराया गया, तो ये ईरान भाग गया। तो ईरान से दोबारा वापस आने के बाद 1555 ईस्वी में इसने दोबारा दिल्ली पे कंट्रोल किया और 1526 ईस्वी में इसका इंतकाल हो गया। हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर बाबर। हुमायूं जो था उसने अपनी विरासत जो है अपने भाइयों में तकसीम की, अपने बाप की जो चाहत के मुताबिक, बाबर की चाहत के मुताबिक। और उस वक़्त यही रिवाज भी था, मुग़ल जो सल्तनत थी उसमें ये रिवाज था कि बाप के मरने के बाद या एम्परर के मरने के बाद उसके जितने भी बेटे थे उन सबको एक एक प्रोविंस हिस्से में दिया जाता था, वो उस पर हुकूमत करते थे। हिज ब्रदर्स, हुमायूंस ब्रदर्स ईच गिवन ए प्रोविंस, सबको एक एक प्रोविंस, एक एक स्टेट दिया गया ताकि वो उन पे कंट्रोल कर सके, हुकूमत कर सके। तो हुमायूं के एम्परर बनने के बाद इसका जो भाई था मिर्ज़ा कामरान, इसका भाई था। हिज एम्बिशंस वीकनेड द हुमायूंस कॉज अगेंस्ट अफगान्स। जो इसका भाई था, इसकी ये चाहत थी कि मैं ही बहुत बड़ा एक एम्परर बनूं, मुगल शहनशाह बनूं। तो इसकी वजह से, इसके एम्बिशन की वजह से जो हुमायूं का एक रुख अफगान्स के मुतालिक था या उनके साथ जो उसका एक मुहिम चल रही थी, तो वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई। तो इसलिए इन 1539 शेर खान और शेर शाह सूरी 1539 ईस्वी में शेर खान या शेर शाह सूरी, ये भी एक अफगान सुल्तान था, डिफीटेड हुमायूं एट छसुआ। इसने 1539 में
हुमायूं को छसुआ से हराया। छसुआ जो इसका प्रोविंस था, इसको वहाँ पे हराया। ये छसुआ जो है ये टाउन ऑफ बक्सर डिस्ट्रिक्ट, बक्सर डिस्ट्रिक्ट स्टेट बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट बक्सर है, तो वहाँ पे एक टाउन है छसुआ, तो वहाँ पे इसको हराया। और इन 1540 में इसको कनौज में हराया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कनौज, कनौज जो है ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है कनौज, स्टेट यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट कनौज है और इसका हेडक्वार्टर कनौज ही है, तो वहाँ पे इसको हरा के वहाँ पे फोर्स किया भागने के लिए, फोर्सड हिम टू फ्ली टू ईरान। इसको वहाँ पे फोर्स किया गया, भगाया गया, जबरदस्ती भगाया गया, हरा के भगाया गया और वो ईरान भागे। ईरान जब ये भागे तो ईरान में रहने के बाद इन 1555 ईस्वी में ही रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम सफाविद शाह या सफाविद डायनास्टी। और सफाविद डायनास्टी, जो सफाविद डायनास्टी वहाँ की थी, वहाँ के जो सुल्तान थे, ये डायनास्टी थी, वहाँ से जो इनका एक रूलर था मोहम्मद खुदा बंदा, इससे मदद हासिल करके फिर दोबारा हिंदुस्तान में आके दिल्ली को फिर एक बार कब्जा किया 1555। बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली डाइड इन 1556 आफ्टर एन एक्सीडेंट इन ए बिल्डिंग। बदकिस्मती से अगले ही साल 1556 ईस्वी में एक एक्सीडेंट की वजह से, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो एक बिल्डिंग आपके उस पेज पे दिखाई गई है उसमें इसका एक्सीडेंट हो गया, शायद गिर के मर गए होंगे, तो इस बिल्डिंग में इसका एक्सीडेंट हो गया और ये 1556 ईस्वी में हुमायूं इंतकाल कर गए और इनका जो दौरे हुकूमत था वो ख़त्म हो गया। तो इसके बाद इंशाअल्लाह हम अकबर द ग्रेट, एक और मुगल एम्परर अकबर जो बहुत ही मशहूर है, इसके बारे में कल इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। और जहांगीर और शाहजहां या औरंगज़ेब के बारे में पढ़ेंगे, वो इंशाअल्लाह कल दूसरे क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आप भी खुद अपनी किताब खोल के पेज नंबर 48 पे अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगज़ेब के बारे में पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि पहले ही कल जो मैंने पढ़ाया था कि यहाँ पे कहा गया था कि that Afghanas were an immediate threat to Mughal authority। अफगानाज जो थे, अफगान रूलर्स जो थे, ये मुगल अथॉरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा थे। तो यहाँ पे इन्हीं शेर शाह सूरी या अफगान जो सुल्तान था, इसने हुमायूं को हरा के यहाँ से भागने पे मजबूर किया। तो आप थोड़ा खुद भी किताब को देखिए, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है ये तकरीबन आपको समझ आया होगा। और अगर नहीं भी आया होगा तो इंशाअल्लाह अगर मौका मिला दोबारा मैं इसको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, आपको बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया। और मैं आपको थोड़ा सा ये क्लोज में जाके दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि आप इसको नोट भी कर सकें। बाकी शुक्रिया।